तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में, जिसकी अपार महिमा है। जितना कहा जाए उतना कम है, पर यह रुद्राक्ष के बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किस काम आता है ये गौरी शंकर रुद्राक्ष और इसकी क्या खूबसूरतियाँ हैं, जो जीवन में हमारे हर तरह के सुखों को कम करने वाली जो फैक्टर्स होते हैं उनको दूर करने में ये काफ़ी सहायक होता है। अब इसको कैसे पहना जाता है, क्या इसके इम्पोर्टेंस और भी हैं और क्या इसकी सावधानियां हैं, ये सभी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाने रुद्राक्ष। रुद्राक्ष यानी कि रुद्र और अक्ष यानी कि भगवान शिव के आँखों से निकले हुए एक आंसू की बूंद से ये पैदा हुए थे रुद्राक्ष के वृक्ष, यानी कि स्वयं ये भगवान शिव का ही स्वरूप है। तो इस तरह से हम रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वयं साक्षात एक आशीर्वाद के रूप में हम इसको लेके चलते हैं, जो कि जीवन में प्यार भरने का काम करता है। जीवन में अगर मिल रही किसी प्रकार की वंश वृद्धि में रुकावट आ रही है, उसे दूर करने का काम करता है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उसे दूर करने का ये काम करता है। जीवन में एक अच्छा जीवन साथी दिलवाने का काम करता है। प्यार की कमी जीवन में हो रही है, लव रिलेशंस कहीं पर अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो उनको सही करने में ये काम करता है। अब क्या है कि जो रुद्राक्ष है हमारे देश में यानी कि भारत प्रांत में भी कई जगह पाए जाते हैं, पर वो उतने मुखी के नहीं होते हैं। एक्चुअल जो एक पावर है रुद्राक्ष की वो मानी गई है नेपाल की, क्योंकि इसमें एक जो एनर्जी होती है, एक एनर्जी का भरमार होता है रुद्राक्ष में, वो नेपाल की एनर्जी और वातावरण में पैदा हुए रुद्राक्ष में काफ़ी ज़्यादा होता है। भारत में भी पाए जाते हैं एक मुखी, जिसे हम काजू शेप का देखते हैं। लोग कई भ्रमित होते हैं कि गोल दाना मिल जाए हमको एक मुखी का, ऐसा कहीं नहीं होता है। कभी भी ऐसे चक्करों में ना पड़िएगा। एक मुखी गोल नहीं मिलेगा, दो मुखी आपको गोल नहीं मिलेगा, और 7 मुखी तक इंडिया में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें डुप्लीकेसी होना कम है। गौरी शंकर रुद्राक्ष यानी कि रुद्राक्ष का दाना, यानी कि एक ये बीज होता है, ऊपर छिलका होता है, अंदर ये बीज होता है। तो जब 2 रुद्राक्ष आपस में ही जॉइंट हो जाएं, और ये नेचुरल प्रोसेस से होते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। 2 रुद्राक्ष आपस में जॉइंट हो जाएं, चाहे वो बराबर साइज़ के हों, चाहे कोई छोटा बड़ा हो, अगर ये 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए हैं तो इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। अब ऐसे कई रुद्राक्ष हैं, गर्भगौरी रुद्राक्ष है और गणेश रुद्राक्ष है। गणेश रुद्राक्ष में ही सूंड निकली होती है, यानी कि एक आकृति निकली होती है बाहर की तरफ, तो उसे गणेश रुद्राक्ष कहा जाता है। ऐसे और भी रुद्राक्ष हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को आपको धारण करना है। अब जरूरी नहीं कि आप धारण ही करें, आप इसको विधिवत रूप से घर में स्थापित करके इसकी पूजा भी कर सकते हैं। आप इसको धारण करना चाहते हैं तो चांदी में इसको मढ़वा कर और लाल धागे में, या फिर आपके गले में कोई चेन है तो उसमें भी आप पहन सकते हो। अब कई लोगों की आपने देखा होगा, कईयों के मंगल दोष होता है, जिसके कारण विवाह में अड़चन आ रही होती है। विवाह में अगर अड़चन आ रही है तो रुद्राक्ष को विधिवत मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ, यानी कि सिद्ध किया हुआ। देखिए, सिद्ध करना क्या होता है, जो इसमें एनर्जी होती है, वातावरण में कई तरह की एनर्जीज हैं और सभी एनर्जीज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उन एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को इसमें से निकाल के इसमें सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा का ही संचार हो, और वही पॉजिटिव ऊर्जा आपके जीवन की नेगेटिव ऊर्जा को निकालने में सक्षम हो। इसीलिए इसको अभिमंत्रित करना ज़रूरी होता है। और अभिमंत्रित नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, ये यहाँ आपके यहाँ पर अगर पुजारी हैं, प्रॉपर रुद्र अभिषेक के द्वारा ही इसको अभिमंत्रित किया जाता है और प्रॉपर शुद्ध होकर ही इसको पहना जाता है। अगर आपके अंदर शुद्धता नहीं है, आपके मन में शुद्धता नहीं है, तो आप महंगे से महंगा रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपको फ़ायदा नहीं करेगा। इसीलिए मन में अंदर आपके आस्था ज़रूर होनी चाहिए, और उस आस्था के प्रति आपको जीवन में कुछ नियम और संयम ज़रूर बरतने हैं। ये मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। अब मान लीजिए किसी की वंश वृद्धि नहीं हो रही है। वंश वृद्धि यानी कि परिवार में संतान संबंधी कहीं दिक्कत है, संतान नहीं हो रही है, आप मेडिकली ट्रीटमेंट बहुत सारे करवा के थक गए हो, ट्रीटमेंट कामयाब नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुरुष या स्त्री में कुछ ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण संतान वृद्धि नहीं हो पा रही है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए भी ये रुद्राक्ष वरदान साबित होता है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ में दिक्कतें हैं, किसी न किसी प्रकार से चल रही दिक्कतों को ये कम करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है।
हेल्थ की प्रॉब्लम्स अगर पुरुषों में या स्त्री में किसी प्रकार की ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो वंश वृद्धि के रुकावटें पैदा कर रही हैं, तो उसमें भी काफ़ी सहायक है। मंगल दोष के कारण इंसान के अंदर दिक्कतें रहती हैं, कई बार पत्नी या पति पर कोई संकट रहते हैं, तो उन संकटों को भी ये हर लेता है, क्योंकि रुद्राक्ष को कहा ही गया है अकाल मृत्यु को हरने वाला। इंसान को अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर कोई मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है और उसकी अग्नि जल रही है और उस अग्नि में कोई अगर रुद्राक्ष का कितने भी मुखी का कोई दाना अगर उसमें डाल देता है, तो वो व्यक्ति जो मृत व्यक्ति है अपनी अकाल मृत्यु से परे हट जाता है, यानी कि वो अकाल मृत्यु और जो उसको एक कहते हैं कि सही गति प्राप्त हो जाती है, वो भटकता नहीं है। इस तरह की इतनी शक्ति है रुद्राक्ष में। रुद्राक्ष को जनरली हम मार्केट में लेते हैं तो हर तरह के रुद्राक्ष हैं। आपको ये कोशिश करनी है कि आपको जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, खासकर गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है, या फिर जो 7 मुखी से लेकर जो भी रुद्राक्ष होते हैं, उन रुद्राक्ष को आप नेपाल ओरिजिन यानी कि नेपाल से जो आए हैं उन्हीं रुद्राक्ष को पहनने की आप कोशिश करें। और नॉर्मल रुद्राक्ष जो होते हैं वो रुद्राक्ष जैसे आप कंठी की माला बनाते हैं, जाप की माला बनाते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, कोई बाजूबंद पहनते हैं, कोई गले में पहनते हैं, कोई सिर पे शोभित करते हैं, ये हिस्से हैं हमारे जहाँ पर हम रुद्राक्ष को डाल सकते हैं। अब हमने शुद्ध करने का तरीका समझ लिया, पहनने का तरीका समझ लिया। इसको सोमवार या फिर आप सोमवार के दिन सबसे बेस्ट है, और इस दिन आप रुद्राभिषेक करवा लीजिए अपने घर के आसपास कहीं मंदिर में। पूरी श्रद्धा के साथ इसको पहनिए तो बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। और इसको पहनने के बाद मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, रात को पहन के सोना नहीं है, और उतार के आप टांग दीजिए, सुबह नहा धोकर शुद्ध होकर पहन लीजिए। अगर कहीं पर आप कहीं अशौच में जाते हैं, कहीं पर किसी के यहाँ कोई मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है, तब वहाँ पर जाते हैं, तब फिर बाद में आके इसको धो लीजिए, गंगा जल कच्चे दूध से धोकर ओम नमः शिवाय का जाप करके फिर दोबारा शुद्ध करके आप पहन सकते हो। गलत जगहों पर, गंदी जगहों पर नहीं जाना है। इसको पहनकर किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, बुरा नहीं करना है। जितना अच्छा आवरण और आचरण रखोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यानी कि कंकर में भी शंकर विराजमान होते हैं। आपकी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा पर 100% रुद्राक्ष काम करता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो रुद्राक्ष जब भी लें प्रॉपर सर्टिफाइड हो कि हाँ वो ओरिजिनल है। उसमें फेसेस होते हैं, यानी कि जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो लाइंस होती हैं वो मुखी कहलाती हैं कि कितने मुख हैं, ये वो लाइन से पता लगते हैं। वो आर्टिफिशियली जॉइंट ना हो, आर्टिफिशियली कोई किसी और मटेरियल से ना बने हो। कई बार पॉलीरेजिन के ही मार्केट में मिलते हैं, आपने लोगों को देखे होंगे बेचते हुए, कहीं सांप बना हुआ है, कहीं त्रिशूल बना हुआ है। इस तरह के कभी नहीं आते हैं, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल हैं। प्रॉपर लैब सर्टिफाइड हो, प्रॉपर विधिवत तरीके से पहना हो, आपको 100% लाभ लेगा। सबसे पहले तो ये आपके अंदर की एक नकारात्मक ऊर्जा को निकालने का काम करता है, ये सोखने का काम करता है। और सोख तभी लेगा जब ये प्रॉपर उस काम के लिए तैयार किया गया होगा, यानी कि अभिमंत्रित और सिद्ध किया गया होगा। मान लीजिए आप कोई गाइडेड मिसाइल भेजते हैं कहीं पर, जब तक आप उसे प्रॉपर गाइड ना कर दें, उसे प्रॉपर कोडिंग वगैरह ना कर दें, तब तक वो अपने एरिया पे जाती ही नहीं है, पहुंचती नहीं है। इसी प्रकार से चिट्ठी है, जब तक आप एड्रेस नहीं लिखोगे तब तक वो अपने पते पर नहीं पहुंचेगी। अगर आप कोई चीज़ अपने पास रख रहे हो किसी काम के लिए, उस काम को सिद्ध करने के लिए अगर वो पर्याप्त ही नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से हर एक चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस है, मंत्रों की इम्पॉर्टेंस है, सिद्ध करने की इम्पॉर्टेंस है, और साथ ही साथ उसके परहेज फॉलो करने की इम्पॉर्टेंस है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो 100% आपको रुद्राक्ष फ़ायदा देगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो अब बाकी और रुद्राक्ष की पोस्ट बाकी मैं अपनी जो है डेली पोस्ट में भी डाल रहा हूँ आपको जानकारी देने के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष देखिए बहुत ऊपर तक जाते हैं। जिनके मुखी की अगर हम बात करें तो इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, 11 मुखी तक सफिशेंट है। अगर आप पहनना चाहते हो, जाप माला 5 मुखी आती है, ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, बच्चों के लिए आप गणेश रुद्राक्ष डाल सकते हो। 5 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ये मैं अपनी डेली पोस्ट में आपको जानकारी देता रहूँगा। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।